देख रहे हैं बडेरा टाइम्स न्यूज। बडेरा टाइम्स न्यूज परिवार की ओर से मैं मोहम्मद शहीदुद्दीन आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं आज की खबरों की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य शरद पवार को भी शायद भरोसा नहीं है रवि राणा पर। गुणवंत देवबारे ने भरी हुंकार, पत्रकार परिषद में बोले रवि राणा झूठ बोलना छोड़ दो वरना भरे चौक में फाड़ेंगे कपड़े। सिंधी महिला समाज ने श्रमिक पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद में दी जानकारी। 72 यातायात कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है अकोला का सकुशल यातायात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजनीति के चाणक्य शरद पवार को भी शायद भरोसा नहीं है रवि राणा पर। रवि राणा को कहा जीतने के बाद यूपीए का साथ मत छोड़ना। अमरावती की सभा में रवि राणा को स्पष्ट शब्दों में कहा शरद पवार ने। जहां महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी पार्टी सुप्रीमो शरद पवार को चाणक्य माना जाता है, तो वहीं विदर्भ की राजनीति में रवि राणा को विदर्भ का चाणक्य माना जाता है। और आज अमरावती संस्कृति भवन में नवनीत राणा के प्रचार सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में आघाड़ी के प्रमुख व राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार भी पहुंचे। शरद पवार ने सभा को संबोधित करते हुए रवि राणा को कहा, राणा जी जीत जाने के बाद दूसरी पार्टी में मत जाना। इस वाक्य के चलते 2 मिनट सभा में शांति छा गई। यह बात से ऐसा लग रहा है कि जहां सामान्य नागरिक भी भ्रम में है कि जीतने के बाद रवि राणा दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, और तो और इतने बड़े नेता ने समस्त जनता के सामने ये बात कह दी। राणा जी जीतने के बाद आप यूपीए में ही रहना, दूसरी पार्टी में मत जाना, ये सोचने वाली बात है। आखिर शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा? जहां कट्टर कांग्रेसी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो सिर्फ पक्ष को ही अपना मत देते हैं, अब वो भी परेशान हो गए हैं कि जब बॉस ही को भरोसा नहीं है तो हम करें तो क्या करें। अमरावती लोकसभा सीट पर इस समय धर्म संकट आया हुआ है और समझदार भी इस धर्म संकट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिर भी हम है कि सब कुछ समझकर भी ना समझ बन बैठे हैं, और जब संकट की घड़ी आती है तो फिर आंसू बहाते हैं। जब कोई भी नज़र नहीं आता है और ना ही कोई हमारी मदद करने आता है तो फिर हम किसे सहयोग करें। बीटी न्यूज़ ब्यूरो, राजू कलाने, अमरावती। आणि त्याचं कारण या सरकारचा त्याच्यावर विश्वास नाही, त्या वर्गाच्या सवयीचे असतात। कधी त्यांची चर्चा झाली एकदा अशी पार्लमेंटमध्ये, पार्लमेंट संपलं, आम्ही सगळे बसलो होतो, सगळे नेते होते, सरकारमध्ये मंत्री होते। त्यातल्या एका व्यक्तीने मला सांगितले की पवार साहब आपका सब ठीक है, मगर आप हमेशा पैदा करने वाले इनकी बात सोचते हैं, खाने वाले की बात सोचते हैं। आणि मला विचारलं की आपको मालूम है कि खाने वाले 80% है? मला माहिती 80% खाने वाले पिकवणारे कमी, तो म्हणजे पिकवणारे कमी। मग तुम्ही खानेवाल्यांचा विचार का करते? म्हणजे खानेवाल्यांचा विचार मला करायचा, पण पिकवणारा जगला तर खानेवाला जगला। जर पिकवणाऱ्याला किंमत नाही मिळाली, त्यांनी उत्पादन केलं नाही, तर एक जमाना असा होता की या देशामध्ये अमेरिकेतनं लाल गहू हा मागवला होता, लोकांनी लाल भाकरी खाल्ली। एका काही जुन्या लोकांना माहिती आहे, नव्या पिढीला माहीत नसते, त्याला म्हणायचे मिलो। हा मिलो आयात केला होता, परदेशावर आपण अजून होतं। मला आठवतंय
की त्यांचं आपले हे प्रणब मुखर्जी देशाचे राष्ट्रपती होते आणि देशाचे राष्ट्रपती असताना त्यांचे भाषण पार्लमेंटमध्ये आलं आणि ते आलं पार्लमेंटमध्ये ते काय म्हणजे त्यावेळेस संरक्षण अर्थमंत्री होते यशवंतराव चव्हाण आणि त्याच्यानंतर इंदिरा गांधींनी आणि बाबू जगताप आणि ते उद्या आम्हाला मतं मागणार आणि सांगणार शिव्या घालायला लोकांना. आता त्यांना काही सांगायचं झालं नाही. त्यांनी काय कर्तृत्व केलं हे सांगण्यासारखं त्यांच्याकडून नाही. परवा वर्ध्याला आले, तुम्ही भाषण ऐकलं का त्यांचं वर्ध्याचं? त्या भाषणामध्ये सांगितलं का? त्यांनी हे सांगितलं कि शरद पवार अच्छे आदमी है और उनका भतीजा अभी उनको निकाल रहा है, उनकी फांसी का कंट्रोल ले रहा है, मुझे चिंता है. तुम्ही वाचलं होतं का? आता त्यांना माझ्या भतीजाची काय ते म्हणतात माझं घरचं सगळं आता यांचं माझ्याकडनं जाणार. बेचारी सांगणार आहे की काय काळजी करू नका माझ्या घराची, मी माझी बायको दोन सुखाने हो. एक मुलगी तिचे लग्न झालं, ती आपल्या क्षेत्रात काम करत असते, काही माझ्या डोक्याला त्रास नाही. आणि त्यामुळे माझ्या घराची तुम्ही काळजी करू नका. मी समजू शकतो तुम्हाला आयुष्यात घरच कधी बघायला मिळालं आणि त्यामुळे साहजिक जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुमचं तुम्हाला लक्षात आमचा आता मुलींनी संसार चाललेला आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका. तेव्हा त्यांनी सांगावं लागलं. गुणवंत देवपारे ने भरी हुंकार, पत्रकार परिषद में बोले रवि राणा झूठ बोलना छोड़ दो वरना भरे चौक में फाड़ेंगे कपड़े. 3 अप्रैल को रवि राणा ने एक कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर का समर्थन नवनीत राणा को ऐसा वाक्य कहा. अमरावती की राजनीति दिन ब दिन ओछी होती जा रही है, जहां हमारा नेतृत्व करने वाले नेता केवल सत्ता के लोभ में कुछ भी कहने से बाज नहीं आ रहे हैं और हर रोज़ एक नया राजनीतिक फंडा अपना रहे हैं. आज पत्रकार परिषद में गुणवंत देवपारे ने बडनेरा के विधायक रवि राणा के भरे चौक में कपड़े फाड़ने तक की चेतावनी दे डाली. सांसद की दौड़ में दौड़ रहे गुणवंत देवपारे और सत्ता में विधायक है रवि राणा, तो जनता इस घटना के चलते क्या सोचेंगी. मामला ये था कि रवि राणा ने 3 अप्रैल की सभा में जनता के समक्ष कह दिया कि वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर का आशीर्वाद है नवनीत राणा को. और यह खबर दैनिक हिंदुस्तान समाचार में 4 अप्रैल को प्रकाशित भी हुई. इस गलत बात से खफा गुणवंत देवपारे ने पत्रकार परिषद में रवि राणा को चेतावनी देते हुए कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी का अधिकृत उम्मीदवार मैं हूं और रवि राणा जो गलत प्रचार कर रहे हैं वह और बहुजन बर्दाश्त नहीं करेंगे. यदि रवि राणा तब भी नहीं मानते हैं तो भरे चौक में सब मिलकर उनके कपड़े फाड़ेंगे. बीटी न्यूज़ ब्यूरो, राजू कलाने, अमरावती. रवि राणा ये नौटंकी आमदार ने 2 दिन पहले अपना न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में जो उसने न्यूज़ दी है कि बाला साहब आम्बेडकर जी का मुझे सपोर्ट है, और आज भी उसने संस्कृति भवन में एक सभा थी जहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रवादी के कुछ नेता आए थे. वहाँ पर ये नालायक आमदार ने बोला कि बाला साहब आम्बेडकर का मुझे अंदरूनी सपोर्ट है. मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आमदार अभी तू है, इसके बाद में बंडरा से भी तू आमदार नहीं रह सकता. अभी तेरी खासदार की भी गोल हो गई, तुझे कोई चुन के देने वाला अभी है नहीं. तू अपनी औकात में रहे. अभी अगर तू पैसे का घमंड करता या सत्ता का घमंड करता तो तेरा यह पूरा घमंड उतरने वाला है. अभी आधा घंटा पहले कुछ हमारी वंचित समूह की जो महिलाएं हैं उनका फोन भी आया कि साहब हम उनके ऑफिस में जा रहे और हम ऑफिस में जाके वहाँ पे डेरा डालते. मैंने उनको बताया कि भाई आप ऑफिस में मत जाओ, मैं पत्रकार परिषद देता हूँ. मैं और एक बार फिर से बताता हूँ कि आमदार रवि राणा तू ऐसी नालायक हरकतें अगर करेगा तो समाज तुझे छोड़ने वाला नहीं है. एक भी हो हमारे कौम का तुझे मिलने वाला नहीं है. यही नहीं तो जब भीमा कोरेगांव का प्रकरण हुआ तो तेरा मुंह भी
ये मोर्चे में नहीं दिखा, सिर्फ वोट लेने के लिए तू नहीं है। ये नालायक हरकतें अगर करेगा तो अभी पब्लिक जो है, वंचित समूह की जो पब्लिक है, तुझे तेरे कपड़े चौक पे फाड़ के तेरे को वहां से वापस करेंगी, ये तू अभी समझ ले। अभी एक लेडीज के बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैं, उसको इतना भी तमीज नहीं वो लेडीज को कि अपने राजनीति कैसी करना है, कौन सोया है कौन उठा है, उसको अभी चुनाव में दिखने वाला है। जो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट लेके हमारे समाज को गुमराह कर रही, उसको अभी डोर पे भी कोई खड़ा करने वाला नहीं है। उसको बोलना ये 420 भी बंद कर, तेरे पे 420 की केस भी हुई है। अभी ये 420 करके लोगों को गुमराह करने का जो तुम्हारा नौटंकीपन चालू है, अभी लोगों को समझ में आ गया। और अभी 3 दिन पहले भी रिजल्ट आया है कि इसके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स है फर्जी है, कोर्ट ने जमा की है। जिस लड़की के माँ बाप एससी नहीं है तो ये कहां से एससी करके पैदा हो गई। अभी लोगों को, अमरावती जिले के लोगों को गुमराह करना नवनीत कौर ने बंद करके करना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ की भी लेडीज उसको बताएंगी कि भाई तेरी जगह पे क्या है। अभी ये लोकसभा में उसको उसकी औकात भी दिखने वाली है। सिर्फ लोगों को हल्दी कुंकू का कार्यक्रम लेके और मैं राजनीति करूंगी ऐसा होता नहीं। अभी नाच गाने से हमारा कुछ काम होने वाला नहीं है। लोगों को यहाँ विकास की दृष्टि रहने वाला खासदार होना चाहिए। अभी आप आपकी नौटंकी अगर बंद नहीं करेंगे तो आप दोनों लोगों को ये बहुत अमरावती जिले में महंगा पड़ेगा। और आने वाली विधानसभा में भी अपना रवि राणा कैसा चुन के आता, ये भी मैं अभी देखने वाला हूँ। महिला समाज ने श्रमिक पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद में दी जानकारी। संत कंवरराम साहब के 134वें जन्म महोत्सव पर भव्य निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक किया जाएगा। श्रमिक पत्रकार संघ में सिंधी महिला समाज की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और संत कंवरराम साहब जन्म महोत्सव निमित्त भव्य हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाएगा। और इस कैंप में सभी जाति धर्म के लोगों का सभी प्रकार की बीमारियों की जांच और उस बाबत इलाज की जानकारी दी जाएगी। ये कैंप में किसी भी प्रकार की जांच की कोई भी शुल्क नहीं ली जाएंगी। और यह कैंप 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शाम 6:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा। और इस कैंप का लाभ लेने हेतु आप संत कंवरराम साहिब लंगर कंवर नगर में जाकर ले सकते हैं। बीटी न्यूज़ ब्यूरो, राजू कलाने, अमरावती। उत्सव पे सामाजिक, धार्मिक, सत्संग, हेल्थ से रिलेटेड, शिक्षा की ये और लंगर, महाप्रसाद, सब टाइप के मन, शरीर और आत्मा तीनों से रिलेटेड ये पूरे कैंप लिए जाते हैं और लोग यहाँ से गदगद होकर जाते हैं। हेल्थ कैंप पूरा निःशुल्क लिया जाता है और लंगर में महाप्रसाद का भी फ़ायदा लेकर सब खुश होते हैं। साहिब जी का ये 134वां जन्मोत्सव इस साल सभी अमरावती वासी मिलकर मना रहे हैं। इसमें विविध कार्यक्रम, सत्संग, भजन, प्रवचन और ख़ास सिंधी महिला समाज द्वारा मेडिकल कैंप, निःशुल्क मेडिकल सेवाएं दी जा रही है। 50 डॉक्टर यहाँ के, बाहर के, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली के मिला के सेवा देंगे। और हमारी इच्छा है आप सभी के माध्यम से ये जन जन तक पहुँचे और सभी उसका लाभ उठाएं। पिछले साल हमने कुछ 10,000 से भी ऊपर लोगों ने इसका लाभ उठाया मेडिकल कैंप का। इस साल हम चाहते हैं कि कम से कम 15,000 लोग इसका फ़ायदा उठाएं। कहाँ पर है ये कैंप और कब? बाबा अरदास राम सोसाइटी, कंवर नगर, अमरावती। तारीख 13, 14, 15 अप्रैल। समय शाम 7 बजे से शुरू होगा। महाप्रसाद का भी तीनों दिन आयोजन रहता है। काफ़ी इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाते हैं, प्रसाद लेते हैं। आँखों का ऑपरेशन, आँखों के जांच, चश्मे सब आडवाणी परिवार की तरफ से निःशुल्क दी जाती है। धन्यवाद। यातायात कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है अकोला का सकुशल यातायात। पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल स्वयं आ जाते हैं यातायात नियंत्रण करने रास्ते पर। अकोला यातायात विभाग की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। 72 कर्मचारियों और उनका मार्गदर्शन कर रहे पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, जो पूरे शहर की यातायात कमान संभाले हुए है और इतनी धूप होने के बावजूद भी अकोला शहर में यातायात की कोई दिक्कत सामने नहीं आती है और अपना फर्ज निभा रहे अकोला शहर के यातायात विभाग के कर्मचारियों को चुनाव के चलते नेताओं
और उम्मीदवारों की भी सभाओं में रहना पड़ता है। इन सब के बावजूद भी अकोला यातायात कर्मचारी अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं हट रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने हेतु सदैव पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल उनके साथ खड़े रहते हैं। बीटी न्यूज़ ब्यूरो, जफर खान, अकोला। आने वाले 18 अप्रैल को अपना मतदान जरूर कीजिए। युवाओं में जन जागृति लाने के लिए हेलो कॉर्नर की ओर से 10% डिस्काउंट की स्कीम शुरू की गई है। जो युवा सबसे पहले जाकर अपना मतदान करेगा वो यहाँ पर 18 अप्रैल को आके दिन भर मुफ्त में कॉफी भी पी सकता है और पेप्सी के कोई भी ब्रांड के ऊपर में आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसलिए देश की तरक्की के लिए अपना मतदान अवश्य कीजिए। खबरों का सिलसिला अब यहीं खत्म करते हैं। मोहम्मद शहीबुद्दीन को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ताजा खबरों के साथ में। देखते रहे बंडेरा टाइम्स न्यूज।